नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस प्रकार से राजस्थान में 40 सालों की परंपरा इस बार भी बरकरार रही और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को जारी हुए नतीजों के मुताबिक 115 सीटें जीतकर भाजपा ने यहां पर मजबूत सरकार बनाई है। सांगानेर सीट से पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बने हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है और अब दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री को बनाकर कुल 15 कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जो श्री गंगानगर जिले की एक श्री कर्णपुर सीट है उस पर मतदान नहीं हो पाया था राजस्थान में, क्योंकि वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जो थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया था और उस कारण से जो है चुनाव आयोग ने उस सीट पर चुनाव न करवाने का फैसला किया था। लेकिन अब 5 जनवरी को उस पर उपचुनाव होने वाला है और उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने करारा प्रहार किया है। सचिन पायलट ने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी को यहां से कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया है, ये गैर संवैधानिक है और ये चुनाव आयोग के आदेशों के बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा वो मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। आज हमारे इस खास कार्यक्रम देश की हकीकत में मेरी सहयोगी नेहा मेरे साथ है। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से सचिन पायलट ने कहा है कि मतदाताओं को लुभाया जा सकता है क्योंकि एक सीट पर उपचुनाव होना है, नेहा, तो यहाँ से क्या समझते हैं आप? क्योंकि अभी चुनाव हुआ नहीं है, प्रत्याशी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और ऐसे में क्या मतदाताओं पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं यहाँ से? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि जिस वक्त यहाँ राजस्थान का चुनाव चल रहा था तो यहाँ से जो विधायक कहूँ या मंत्री कह लीजिए, उनकी यहाँ पर निधन के बाद से चुनाव आयोग का ये कहना है कि जिस सीट से किसी विधायक या किसी मंत्री का निधन हो जाता है तो वहाँ चुनाव नहीं होते हैं। इस वजह से ये जो उपचुनाव इस सीट से होने हैं वो अब 5 जनवरी को होने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि चुनाव होने से पहले ही यहाँ पर कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया है। बताइए, यहाँ पर सीधा सीधा अगर देखा जाए तो यहाँ चुनाव आयोग के खिलाफ लेकर ये फैसला यहाँ पर लिया गया है पार्टी द्वारा। क्या यहाँ पर अब तो ये सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर भजनलाल पर या उनकी कुर्सी पर सवाल उठ सकते हैं? दूसरी तरफ अगर मैं मानूं यहाँ पर तो क्या किस उससे यहाँ पर इसे देखा जा सकता है कि जो वहां पर विधायक है, जो मंत्री है, वहां कैसे उनको कैबिनेट में जगह दे दी गई है। देखिए, मैं उनका मुझे नाम उनका यहाँ पर नहीं याद आ रहा है, लेकिन यहाँ ये चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कांग्रेस ने भी आपत्ति यहाँ जताई है कि आखिरकार कैसे बिना चुनाव के किसी मंत्री को कैबिनेट में जगह मिल जाती है, ये कहाँ का नियम है? पहले उस सीट पर चुनाव तो होने दीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं अगर अपना एक निजी विचार भी बताऊं, अगर वो मंत्री वहां से हार जाते हैं उसके बाद क्या होगा? फिर तो यहाँ पर सारी चीजें इधर उधर उलट पुलट होती नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं सीट पर पहले चुनाव होने दीजिए, उसके बाद यहाँ मंत्री बनाइए। दूसरी बात आपने यहाँ मतदाताओं को लेकर करी है, बिल्कुल यहाँ मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता नजर आएगा, क्योंकि ये तो साफ सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये तो धांधली हो रही है। बिना चुनाव के किसी भी सीट पर किसी मंत्री को बिठा देना और बिना उसकी काबिलियत जाने आपने किसी पूरी सीट का जो लेन देन है किसी मंत्री के हाथ में दे दिया बिना जाने, तो यहाँ पर मतदाताओं पर काफी गहरा असर पड़ता नजर आएगा और कहीं ना कहीं इसमें पार्टी की छवि भी खराब होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनको एक तरीके से कैबिनेट में जगह दे दी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है और ये कानून भी है कि जो है चुनाव से 6 महीने पहले जो प्रत्याशी होता है उसको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये कानूनी प्रक्रिया है और इसके तहत हमने यहाँ पर शामिल किया है जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं उनको। लेकिन उनके जगह पर किसी और मंत्री को भी यहाँ से मंत्री बनाया जा सकता था। नेहा, जिस तरीके से सचिन पायलट के आप आरोपों को क्या सही मानती हैं? क्योंकि उनका कहना है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अधीन नहीं है। बेशक चाहे इस पर कानून बना है, लेकिन लोकतंत्र में तो जिस वक्त तक चुनाव नहीं हो जाता और जिस वक्त तक अंतिम नतीजे नहीं आ जाते तब तक किसी को विजेता यहाँ पर घोषित माने नहीं जाता। और बीजेपी ने एक ऐसा खेल खेल दिया है यहाँ पर कि उनको पहले ही वहां से विजेता घोषित करने का प्रयास किया है। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आपके इस सवाल
सवाल का मैं जवाब दूंगी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उंगली तो ईवीएम पर भी उठ सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वैसे भी 3 राज्य के चुनाव में जब यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, तो वैसे ही यहाँ ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपने देखा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर मीटिंग हुई है, चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है ईवीएम के मुद्दे को लेकर, और वैसे भी लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ईवीएम मुद्दे पर सवाल उठाते रहते हैं कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव यहाँ पर होना चाहिए हर राज्य में। तो देखिए, जब यहाँ इस चीज को आप देखिएगा और समझिएगा, अपने दर्शकों को भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि किसी सीट पर चुनाव हुए नहीं और आपने किसी मंत्री को वहां पहले से ही जिम्मेदारी दे दी, इसका मतलब तो आपने ईवीएम के साथ पूरी सेटिंग की हुई है, यानी कि आप पहले से ही जानते हैं कि उस उपचुनावों में या उस सीट पर भाजपा की जीत होगी या किसी भी पार्टी की जीत होगी। तो इसका मतलब यहाँ सीधे सवाल ईवीएम पर भी उठते नजर आ सकते हैं, और चुनाव आयोग से यहाँ पर सचिन पायलट भी इसी बात को कहते नजर आए कि ये तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक के खिलाफ खेल खेला जा रहा है, यहाँ नियमों को नहीं माना जा रहा है। देखिए, जो नियम बनाए गए हैं राजनीति में, उन नियमों के साथ ही हर काम को करना चाहिए, नहीं तो फिर जनता भी जब अपना जवाब देती है वो बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर देती नजर आती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से सचिन पायलट का जो एक तरीके से पलटवार है भारतीय जनता पार्टी पर, उससे कहीं ना कहीं नेहा यहाँ पर सहमत नजर आ रही है, और इनका कहना है कि जब तक वहां पर चुनाव अंतिम रूप से नहीं हो जाता और विजेता की घोषणा नहीं कर दी जाती, इससे पहले आप किस तरीके से किसी व्यक्ति को या किसी प्रत्याशी को यहाँ पर मंत्री बना सकते हैं। नेहा, आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से सचिन पायलट को यहाँ पर महासचिव बनाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी उनको बनाया गया है, तो क्या राजस्थान की राजनीति से उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि पिछले वक्त जिस तरीके से हमने सबने देखा कि जो बगावत की खबरें आई थी जिस वक्त गहलोत सरकार चल रही थी, तो वहां से क्या यहाँ पर राजस्थान की राजनीति से उनको साइडलाइन करके और एक तरीके से संगठन से दूर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में सचिन पायलट को बनाकर जरूर भेजा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी यहाँ पर गलती कर दी है, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट का एक अलग ही यहाँ पर आपने देखा होगा कि जितना भी जाट समुदाय है, गुज्जर समुदाय है, इन दोनों जातियों का जो वोट बैंक है वो पूरा यहाँ सचिन पायलट के पास जाता है। और राजस्थान में जितनी अच्छे से जिम्मेदारी सचिन पायलट निभा पाते, शायद उतनी अच्छे से छत्तीसगढ़ में ना निभा पाए, क्योंकि राजस्थान में उन्हें कोने कोने के बारे में सारी नॉलेज है और कैसे जनता को अपनी तरफ करना है, सब चीजों के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, पार्टी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लेकर जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं एक बुरा फैसला आने वाले समय में साबित हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर करना, दरकिनार करना, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए महंगा भी पड़ता नजर आ सकता है। हालांकि सचिन पायलट का कहना है कि वो संगठन से गद्दारी नहीं करेंगे और संगठन के साथ मजबूती से उसी प्रेरणा से काम करते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम देश की हकीकत में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।